हेलो गाइस, वेलकम टू एजू कार्तिक। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने न्यू चैप्टर से, जो कि है चैप्टर 13, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। अब देखो, ग्राफ्स क्या होते हैं ये हम सभी को पता है। ग्राफ्स का मतलब है जब हम डेटा को किसी विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मैं क्या कह रहा हूं, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। जैसे डेटा लिखा हुआ होता है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, पर उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, तो वो बन जाता है ग्राफ। ठीक है, हमने बार ग्राफ पढ़ा है, पाई चार्ट पढ़ा है, पर अब की बार हम पढ़ने वाले हैं लाइन चार्ट 8th क्लास में, जो आपके सिलेबस में है। और साथ में एक एडिशनल थिंग बता दूं, एक्स एक्सिस पे वो सारी चीजें रहेंगी जो वेरी नहीं करती, और यहाँ पे वो चीजें रहेंगी वाई एक्सिस पे जो फ्लक्चुएट कर सकती है। जैसे मान लो यहाँ पे टेबल, चेयर, यहाँ पे है बॉटल, यहाँ पे है टिफिन बॉक्स, तो यहाँ पे उनके प्राइजेस लिखे हैं। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे कि टिफिन बॉक्स वेरी करेंगे, प्राइस सेम रहेगा, नहीं, यहाँ पे टिफिन बॉक्स आएगा और यहाँ पे उसका प्राइस कितना है वो बताया जाएगा। यानी उसका प्राइस वेरी कर सकता है ईयर टू ईयर, पर बॉक्स थोड़ी वेरी करेगा। अब देखो, बॉक्स पॉइंट्स में तो आ नहीं सकता कि आप आधा बॉक्स ले आए शॉपकीपर से, नहीं। तो एग्जांपल लेते हैं एक और, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, और जो भी क्वांटिटीज है जैसे लीटर, मिलीलीटर, ये सब इधर आएंगे और बाकी उनकी प्राइसेस इधर आएंगी। ये जस्ट एक एग्जांपल था। अब 13.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या गिवन है, हमें एक ग्राफ गिवन है, और ये दो टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। या तो वो एक टेबल देगा और आपको उसका ग्राफ बनाना है, पर दूसरा टाइप क्या हो सकता है, मान लो उसने आपको ऐसा एक ग्राफ दिया है ऑलरेडी, पर अब आपको उसके पूछे हुए क्वेश्चंस बताने हैं, उनका आंसर्स देने हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर हमारा, मैं रीड करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। तो देखो, ये है टाइमिंग और ये है पेशेंट का टेम्परेचर। तो 1 PM पे उसका टेम्परेचर क्या था हमें बताना है। 1 PM यानी ये, तो ऐसे ऊपर जाओ, ये है 1 PM पे टेम्परेचर, तो इधर आते हैं। एम आई राइट? ये देखो, ये 1 PM और इधर, तो ये क्या है 36.5, यानी टेम्परेचर था 36.5 डिग्री। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। अब इस पॉइंट को देखो, ये तो 35.5 है, 36, 39, 38.5, 36.5, 36.5 और 37.5, 38.5 तो है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से मार्क कर देंगे, यहां से मार्क करते चलेंगे। ओके, 38.5 राइट, 38.5 ये रहा ना, ये कहां पे, 12 PM पे, 12 नून, 12 नून। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा, पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। यानी पेशेंट का टेम्परेचर 2 बार एक साथ सेम था, और वो कब था, 1 PM और 2 PM। ओके, अब डी वाला देखते हैं, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। 1:30 PM पे क्या टेम्परेचर था, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ बीच में 1:30 आएगा। 1:30 पे ऐसे ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहाँ पे आता है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, और ये स्ट्रेट लाइन, तो बीच में भी सेम ही होगा, यानी 36.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब लास्ट वाला, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। मतलब ऐसा क्या टाइम था जब वो एकदम से अपवर्ड राइज हो गया, ड्यूरिंग विच पीरियड, यानी किस पीरियड्स में वो एकदम से बढ़ा। तो 9 to 10 में इंक्रीज हुआ, 10 to 11 में इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज डिक्रीज स्टेबल, और फिर यहाँ 2 से 3 में इंक्रीज हुआ।
तो 9 AM से 10 AM कोमा 10 AM से 11 AM, 10 AM से 11 AM, कोमा 2 PM से 3 PM। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसके अंदर हमें क्या गिवन है, ईयर गिवन है, एक कंपनी के कौन से ईयर में कितने करोड़ में सेल थी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 2002 में क्या सेल्स थी। मतलब पहले पार्ट के जो दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसके भी फर्स्ट पार्ट में 2002 की सेल्स पूछिए तो हो जाएगी 4 CR। फिर हमसे पूछिए 2006 की सेल्स, 6 की सेल्स देखो कितनी है 8 CR। अब बी में देखते हैं बी में क्या क्या पूछा हमसे। बी में हमसे पूछा है सेल 2003 और 2005 में। 2003 में 7 करोड़ और 2005 में 10 करोड़। 7 करोड़ 10 करोड़। अब देखते हैं 2002 और 2006 की सेल्स में डिफरेंस बताना है। तो 2006 की सेल्स 8 करोड़, 2002 की 4 करोड़, तो 8 करोड़ माइनस 4 करोड़ जो हो जाएगा 4 करोड़। यही था ना 2006 और 2004। यस। अब आते हैं इन विच ईयर वाज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन सेल एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। मतलब कौन से ईयर में अपने प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा राइज हुआ है। जैसे इसमें देखो पहले 4 था फिर एकदम से 7 हो गया, पर इसमें डिक्रीज हुआ, इसमें डिक्रीज हुआ। अब ये बचा, पहले कितना था 6 था फिर एकदम से 10 हो गया, तो यहाँ 3 बढ़ा यहाँ 4 बढ़ा, तो 4 वाला ज्यादा बढ़ा हुआ। तो हम क्या लिख देंगे 2004 टू 2005। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एक सिंगल लाइन ग्राफ की जगह 2 लाइन ग्राफ्स एक ही प्लेन में गिवन है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं इसको। इस प्लेन में एक ही प्लेन में दो अलग अलग ग्राफ्स गिवन है, पर जो चीजें हैं वो सब सेम है, वीक्स है, ये ग्रोथ है। ओके, अब देखो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो इधर भी ये सब हमें गिवन है सेम ग्राफ एक ही प्लेन पे। ये देखो ये हाइट है प्लांट की सेंटीमीटर में और ये हफ्ते हैं, वीक्स है, जितने हफ्ते उसे ऑब्जर्व किया गया। तो पहला प्लांट ए है जो ब्लू कलर से डिनोटेड है और प्लांट बी है वो रेड कलर से डिनोटेड है। ठीक है, और फिर इस ग्राफ को रीड करके हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये रहा, हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। तो सबसे पहले हमें 2 वीक्स का बताना है। तो प्लांट ए यानी ब्लू वाला 2 वीक्स में कितना था 2 वीक्स 7 सेंटीमीटर, एम आई राइट। और 3 वीक्स में कितना था 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यहाँ आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब देखते हैं सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें प्लांट बी के बारे में पूछा है। तो दूसरा प्लांट बी भी 7 सेंटीमीटर था, पर थर्ड वीक के एंड में प्लांट बी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। मतलब इसने एकदम से ज्यादा ग्रोथ कर दी। तीसरा देखते हैं, तीसरा हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। थर्ड वीक में वो कितना ग्रो हुआ, ऐसे नहीं पूछ रहा उसकी हाइट क्या होगी थर्ड वीक में, यानी सेकंड वीक से थर्ड वीक में। यानी मान लो मैंने अभी बताया कि मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच। अब मान लो मैं क्या करता हूं, मैं 1 मंथ बाद ऐसे कह रहा हूं
कि अब मेरी हाइट हो गई मतलब 6 फीट। तो अब कोई पूछेगा कि तेरी हाइट कितनी ग्रो हुई है 1 मंथ में, तो मैं क्या कहूंगा 2 इंच, है ना। ऐसा थोड़ी कहूंगा 6 फीट ग्रो हुई है, मैं पहले 0 फीट का थोड़ी था, है ना। समझे कि मतलब हम अभी न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू करते हैं तब जाके ग्रोथ निकलती है। तो यहाँ पे भी यही होगा, न्यू वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर और ओल्ड वाली कितनी थी 7 सेंटीमीटर, तो 10 माइनस 7 सेंटीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। पर इसमें अभी किसकी पूछी है, प्लांट ए की पूछी है, तो ए के लिए हम क्या करेंगे 9 माइनस 3 कर देंगे यानी 2 सेंटीमीटर। और फोर्थ क्वेश्चन है वो इतना लंबा चौड़ा गिवन है हमें, देखो हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ सेकंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। ये इतना कंफ्यूजिंग बस बनाना चाह रहे हैं, ये इतना कंफ्यूजिंग है नहीं, जबकि ये सिर्फ इतना पूछ रहा है, मतलब ये सेम क्वेश्चन है बस घुमा फिरा के। तो 10 माइनस 7 यानी 3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ई वाला पार्ट पढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन सी वीक में ग्रो हुआ, तो यहां पे देखते हैं। यहां पहले कितनी थी इसकी प्लांट ए की हाइट 2, फिर ऊपर जाके एकदम से 7 हो गई, तो यहाँ पे 5 ग्रो हुआ। फिर इसमें देखते हैं, इसमें 2 ग्रो हुआ और यहाँ पे भी 2 ग्रो हुआ, तो सबसे ज्यादा ग्रो हुआ ये सेकेंड वीक में, सेकेंड वीक। एफ वाले में सबसे कम कब ग्रो हुआ प्लांट बी, लीस्ट हुआ पहले में यानी फर्स्ट वीक। अब लास्ट क्वेश्चन से हमें पूछ रखा है वर द टू प्लांट्स ऑन द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हियर स्पेसिफाई। कोई भी वीक में, मतलब जितनी भी हमें वीक्स दिखा रखी है इनमें से कोई भी वीक ऐसी थी क्या जब ये प्लांट सेम हाइट के हों। यस, सेकेंड वीक में दोनों प्लांट्स सेम हाइट के थे। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो ये 5th क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट ये, सबसे दूसरा वाला। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक हिल स्टेशन है, उसको 4 साल ऑब्जर्व किया गया, उसमें 4 साल में हमें यह बताया गया है कि कितने डेज रेनफॉल मतलब स्नोफॉल हुई। ओके, यहां देखो, यहाँ पे गिवन भी है द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड रिसीव्ड स्नो, यानी 4 सालों में पर ईयर उसने कितनी स्नो, कितने डेज के लिए उसमें स्नो गिरी। ठीक है, एक हिल स्टेशन पे। तो हमें ये इंफॉर्मेशन टेबल गिवन है। अब देखो दूसरा केस है, सबसे पहले बार हमने क्या पढ़ा था कि हमें एक ग्राफ गिवन है, हमें उसको क्वेश्चंस के आंसर देना है, पर इसमें हमें टेबल गिवन है और हमें ग्राफ बनाना है। ओके, तो सबसे पहले फिक्स्ड वैल्यू ढूंढो। ये फिक्स्ड है? नहीं। पर ये तो फिक्स्ड है। इनमें जो डिफरेंस है वो भी एक कंटिन्यूअस डिफरेंस है। तो चलो 2003, यहाँ पे 2004, 2005, 2006। अब देखो मैंने इन्हें एक्स एक्सिस पे क्यों अरेंज किया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि एक्स एक्सिस पे वो ही वैल्यू रहती है जो स्टेबल हो, जो फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है वो वाई एक्सिस पे रहेगी हमेशा। ये वाई एक्सिस, यहाँ पे 2 से नंबरिंग कर देते हैं। ये इनमें सबसे कॉमन 2 ही लग रहा है, तो यहाँ पे 12, 10, 8, 6, 4, 2 और ये हमेशा की तरह 0। चलो अब 2003 में 8, तो 2003 से ऊपर जाते जाओ, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे हमारा 2003 है। तो यहाँ पे आ गया हमारा, सबसे पहला वाला हमारा यहाँ आ गया। पॉइंट्स मार्क करते जाओ। दूसरा देखो 2004 में 10, तो ये रहा 2004। रुको,
2004। ये टेढ़ा हो रहा है बहुत ज्यादा। और यहाँ पे 10 है, तो इनको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट आया। अब ये वाला देखो 2005 में 5, तो 5 है, और यहाँ पे 6 और 4 के बीच में 5 आ रहा है। ये ऊपर की साइड उठ गया। ये रहा एक। अब 2006 में 12 यानी टॉप वाला। तो यानी कि यहां पे हो गया वो दूसरा पॉइंट। ये देखो यहाँ आ गया 2006 और यहाँ पे आ गया लास्ट वाला पॉइंट। तो अब इनको ज्वाइन करेंगे, ये यहां से, ये यहां से, और ये यहां से। ये हमारा ग्राफ रेडी है। ठीक है, ये जो लाइंस है मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बनाई, लेकिन जो ग्राफ पेपर होता है उस पर ऑलरेडी लाइंस बनी होती है, तो इनकी जरूरत क्या ही पड़ेगी। आपको बस ये पॉइंट्स मार्क करने और इनको ज्वाइन कर देना। पर याद रखना जो पॉइंट्स है वो थोड़े बड़े साइज के होने चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं दिखे ही ना पॉइंट्स। और अगर आप छोटे साइज के बनाते भी हो तो इनको ऐसे कर दो, ओके, इस टाइप से उनके ऊपर एक सर्किल बना दो जिससे समझ आ जाए कि यहाँ पे वो पॉइंट है पर्टिकुलर। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन के। देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर हमें फिर से एक ग्राफ बनाना है। फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं। पार्ट 1 तो हमने अभी जस्ट ही किया था ना, वो था। अब पार्ट 2 पे आते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 के लिए सबसे पहले मैं अपना ग्रीन मार्कर ले लेता हूं। अब यहाँ पे ग्रीन मार्कर से हम सब पॉइंट्स मार्क करेंगे, और इसमें याद दिला दूं ये मैन एंड वुमेन का है, यानी दो एक साथ होंगे। और मैन एंड वुमेन के लिए कौन से कलर्स लेंगे? ब्लू से मैन और रेड से वुमेन। ओके, तो सबसे पहले ब्लू से मैन मार्क करेंगे। 12, 12.5, 13, 13.2 और 13.12 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये 12 आ गया हमारा। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा है? 12.5, यानी ये रहा। यहाँ पे ये हमारा 12.5। अब 13 आएगा यहाँ पे। यानी यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये है हमारे पॉइंट्स। अब लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, उन पे देखते हैं। 13.2 यहाँ आएगा, ये मार्क कर दिया। और एक 13.5 यहाँ पे, और यहाँ पे हाइट इंक्रीज करते हैं तो आता है यहाँ पे। ओके, तो इस पर्टिकुलर जगह अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते। ओके, हालांकि ये थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है।
तो इसको यहाँ पे करेंगे। ओके, अब ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गर्ल्स के लिए, यानी वुमेन। 11.3, 11.9, 11.3 ये रहा, तो सबसे पहला ये हो गया। 11.9 दूसरा, यानी कि यहाँ हो गया 11.9। अब दूसरा 13 है, 13 हो गया यहाँ पे, यही सेम पॉइंट। ये थोड़ा सा टेढ़ा से, ओके, ये हो गया हमारा 13। अब 13.6 और 12.8, 13.6 यहाँ आएगा, यानी इधर। फिर 12.8 है, 12.8 ये रहा, यानी यहाँ पे। तो ये हमारा 13.6, फिर ये हमारा 12.8। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ रेडी। पर दो अलग अलग से बनाना है, एक मिनट। और यहाँ पे हमेशा लिखना ब्लू यानी मैन और रेड यानी वुमेन। ये हमारा ग्राफ हो गया। ये 5th क्वेश्चन पूरा। अब 6th से कंटिन्यू करेंगे। इस वाले को देखते हैं। देखो इसके अंदर टोटल के टोटल यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। A, B, C, D, E। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि एक मिल्कमैन है ना, वो क्या करता है कि मतलब सुबह 8 बजे निकलता है और 12 बजे तक का उसका टाइम हमें शो कर रखा है कि उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ओके, तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, इसके अंदर क्या गिवन है? सबसे पहला है व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। ओके, स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस, यानी टाइम एक्सिस ये वाला है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे हमें कितने डब्बे गिवन है? टोटल 12 नून तक है ये 8 से लेके 12 तक। ओके, अब इस 12 तक जो गिवन है इसके अंदर हमें क्या करना है? 12 तक सबसे पहले हमें यहाँ स्केल देखना है। तो जैसे यहाँ 4 डब्बे हैं एक में, तो स्केल है 1/4 इन एवरी वन। ओके, 1 मिनट रुको बस, सॉरी वो बीच में एक साउंड आ गई थी। हाँ, तो देखो मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे इनके बीच में 4 बॉक्सेज है, 2 3 और 4। ओके, यहाँ पे और ये 4 बॉक्सेज है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है? जैसे 1 घंटा है और यहाँ 4 बॉक्सेज है, यानी 4 बॉक्स इक्वल्स टू 1 आवर, यानी 4 डब्बे मिलाते हैं तब जाके 1 घंटा बनता है। अब दूसरा, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, मतलब उसे टोटल टाइम कितना लगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। लेकिन यहां देखोगे तो 11:30 तक का गिवन है, यानी 3.5 घंटे। अब हाउ फार इज द प्लेस फ्रॉम द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, उस मर्चेंट के टाउन से कितनी दूर है जगह? तो 0 से शुरू किया था, 22 पहुंच गया, यानी 22 किलोमीटर्स। अब दूसरा, डिड द पर्सन स्टॉप इन हिज वे, एक्सप्लेन। तो देखो ये जो जगह है, ये जो आप देख रहे हो 10 o'clock से 10:30 तक, ये वाला जो इंटरवल है ये स्टॉप का है। क्योंकि देखो टाइम तो बढ़ गया पर डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हुआ। अब मान लो टाइम बढ़ रहा है, आप एक जगह खड़े हो,
टाइम बढ़ता जा रहा है, निकलता जा रहा है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो कुछ काउंट होगा? वो तो ऐसी काउंट होगा कि आप एक जगह खड़े हो, है ना, लेकिन वही आप चलोगे और टाइम चल रहा है, तो यानी आपने कोई डिस्टेंस तो ट्रेवल किया ही होगा, आप थोड़ा बहुत आगे तो जाओगे ही ना, कंसिस्टेंसी। तो देखो ये बीच में स्टॉप हुआ था, हमें कैसे पता लगा? क्योंकि बिल्कुल डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हुआ पर टाइम इंक्रीज हुआ। ओके, कौन से 10 AM टू 10:30 AM वो स्टॉप रहा था। अब ई वाला, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, मतलब कौन सा पीरियड था जब वो फास्टेस्ट राइड किया उसने? तो देखो यहाँ भी 1 घंटा है, 1 घंटे में इसने इतना ट्रेवल किया, पर जो शुरू का 1 घंटा है 8 AM से 9 AM, इसने 0 से लेके 10 तक डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया एकदम से, समझे? 0 से सीधा 10 पहुंच गया, और यहाँ पे 0 से 8 पहुंचा, यहाँ पे 0 से 8 यानी 8 का डिफरेंस, यहाँ 10 का डिफरेंस, और यहाँ कितना 10 से लेके 16 यानी यहाँ पे 6 ही चला। तो देखा कि है ना, मतलब शुरू वाला जो टाइम होता है वो हमेशा सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाला टाइम होता है, उसमें आप एक्टिव होते हो, और बाद में आप मतलब थकते जाते हो और फ्रस्ट्रेशन आता है पूरे दिन का, वो अलग। तो देखो ये वाला जो आर था 8 AM टू 9 AM, इसमें इसने सबसे फास्ट राइड किया है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब आते हैं अपने 7th क्वेश्चन, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ देखो, हमें 4 केसेस गिवन है, इसमें हमें बताना है कि ये टेम्परेचर टाइम ग्राफ इस टाइप का एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं इसका क्या मतलब बन रहा है। देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है, साथ में टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, यानी जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। क्या पॉसिबल है? हाँ, क्यों नहीं है पॉसिबल, उल्टा ये तो करेक्ट हो रहा है। तो यस, इसके आगे टिक लगा दो, कैन एग्जिस्ट, ठीक है। और देख लो इसके अंदर क्या गिवन है, टेम्परेचर ग्राफ, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज। ओके, तो ये एग्जिस्ट कर सकता है। ये टाइम के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है पर टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, जस्टिफाइड, सर करेक्ट, ये टिक लगाओ। इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। अब ये देखो इसका क्या मतलब है कि देखो बिना टाइम के इंक्रीज हुए टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो सकता है। मान लो कि एक जगह है, यहाँ पे मैं खड़ा हूं और मैं सोचू कि मैं यहां से टेलीपोर्ट हो जाऊं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बिना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, नॉट पॉसिबल। तो ये इम्पॉसिबल। अब ये देखो टेम्परेचर तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुका हुआ है और टाइम इंक्रीज हो रहा है, यस ये भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये ट्रू हो गया, ये टिक पर यहां क्रॉस लग गया। ओके, तो ये थी हमारी पूरी एक्सरसाइज 13.1। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इस बुक की लास्ट एक्सरसाइज। टिल देन बाय बाय।